अभी मैं हूँ रेंगारी थाना के एक गांव में, जहां शनिवार को खबर मिली थी कि 9 वर्षीय बच्चे के साथ में दुष्कर्म की घटना का कोशिश किया गया। और उसी गांव में बातचीत करने के लिए आए हैं कि लोग इस संदर्भ में क्या समझते हैं और क्यों इस तरह की घटना लगातार होते रहती है। तो ये वही गांव है जहां 9 वर्षीय बच्ची के साथ में घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि आरोपी अभी जेल में है, लेकिन ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों कर छोटे छोटे गांव में इस तरह की विकृतियां जन्म ले रही हैं। तीसरी बार हो गई। मतलब अब ई बेर तीसरी बार गलती करलक। ओले जब 2 बार हो रहे सखने केस नहीं कर रहे हुई के गाँव में निपटारा। अच्छा, लेकिन ऐसा खबर हो से देख तो नहीं गाँव में निपटारा करे से आदमी नहीं सुधरन के सुधरत है। हाँ हाँ सुधर। तो मैया एखन कहाँ है? ओहे बाटे ले जाए धान काटे का। ये घटना कौन दिनक रहे? शुक्र बीफे सांझ के अच्छा। शुक्रवार दिन तो हमें दे सुन लिखा भरती फोन कर लखन नाली देखी। अच्छा, होले मैया मने की कतना बेर ऑनलाइन देलक से हो के नहीं जानू मैं। अब ए डूबला खाना लो तो का जानू मैं। जामा के फुफू हठन बता है बेटी मैं तो तोंती लेखन होन खान मोठन कोनो के नहीं बता मत दिमाग नहीं काम करे हो कोनो दिमाग नहीं सो बात ले चिंता। तो लेकिन मैया अथी हियाँ के कठिन रहे फुफे हठन रहे और हियाँ फुफे हठन घटना होलक। यही ठन घटना होला हमें तो सुन के आली देखे के लिए हो। तो आयो तो के एक ठो अथी बात पूछन तो हर परिया में तो इतर इतर कर खबर नहीं सुनात रहे नहीं बेटी नहीं हमार खबर में से कहाँ सुने तो हर पेरिया में कभी नहीं नहीं का लेखन जी लिखाली से कर पाता नहीं ले बेटा बेटी पेरिया में का लेखन हमार पेरिया में पेट के चिंता रहे बेटी का के छुआ पुता के खिया का लेखन कमाई खिया इसे हमार चिंता रहे नहीं हो बाई होलो है जवान छोड़ा छोड़ी खेलते खूनते उके जिमा दे देते रहे बेटी। हाँ और एक खानी से नहीं। तो ये मैया कितना साल करे थे? 9 साल हुई है। वह तो ये सब एकदम एखन कर समय में एकदम छोड़ा मन बेलूरिया है काका बूढ़ा है के हो ओदू बाबू के हर के नाम बारा है तो हमें कहली परिवार अब मोर बेटा हूँ एकला है मैं का करूँ हमें नहीं पारो बागे नहीं बाढ़ो ये थम जे काका गाँव आवला कहली खन तो सो भारे नहीं आगे बाढ़े कोई 3 ठुके सोई गेला कहले हो 3 बेरे है के सोलक रेप के दबाई दिल 2 ठुके तो एखन तीसरा है के कहला ऐसे के तो सुन लो जिन बेटी है कान के तो नहीं तेले हमें कहले नहीं जाब हमें आगे नहीं है बाढ़ो हमके आगे बढ़े पाया ना के हमें गरीब दुखी है कि बाघक मुरे पारा ले छोड़ बाई का कह के हमें जाब कहली मगर गाँव घर के सब सलाह दे कि नहीं गांव में बांध भी निकाली हमें आगे ही बाढ़ो कहले ले का कर दे हमें तना सन तो कहली मोर बेटा हूँ मैं आगे जाबे निकालू कहलक ना बहिन हर दीदी हर कहलक मैं हूँ तीनों मैं छुआ ले हो कहलक का कर आगे बढ़ा था कि रे कहलक कटी रे छुआ का दोस्त से कही थी कि जे करे के हेठन गांव घर में काराजून कहलाए मगर गाँव वाला कहले हमें नहीं मानो बिठाने खा के आगे ही भेजो कहलाए इतना संत लोग गोठिया नहीं खान सुन लो बैठ रही खान मैं तो कानना में चिंता तो कहानी कहाँ चली गेला पाठी कहलो हम बेटी के फुफ्फू हर के छोटे ले रहे लेकिन बेरा ले घटना हुई रहे हो ओहे बागाने बारी में है। अच्छा, और ये जे छोड़ा है कैसे तो हर टोली कर? हाँ टोली के रह के मामू हर है जिन होता खामरे भी याद है के तो गो। अच्छा। हाँ छुआ की तो छुआ कर दादी हरे किस? हाँ दादी ये दिगो है के खास मैं अच्छा, तो नानी हर। हाँ तो जे छोड़ा को थी करलक से कर थी बेस नखे कहन लक्षण ना खेजुन तबे वो खान इमे यहाँ सुधा होला कुकर 3 बेर
3 बेर इसन का कांड गोटे कइर है। घाम में मियाँ पागली और खरवा टोली के गोटे तर गोटे ना टोली के अच्छा। खाली में हमेशा 3 बेर होला। ओहा में जो निमान लइका बेटी से का माने हमने का कई के हमें देले। तो का होई है आगे से का तो- जानो। आगे तो मुर्गन काढ़ुआ कारलाई निपुनी बनी बुझला भुलाए दे के माने लराय साल हम्म, वो एक दे के इसन कारो थे हो खाने शुभ साल हाँ होला यहाँ आगे है कह देवा इसन दिन कहलाई हो साल हाँ ले लाई हो इन्होंने हमार मुखिया हूँ आगे तो हमार बाढ़ तो के कहत रहे ले गाँव आवला का निकाली नी कहलाई मानो तो मुखिया आगे अलग है कहा। अलग का देखो था इतना 3 जन कहा था खातू था 3 जन कहा था से का देखो रहा का देखो था सन निकारो था कहलाई जुन हसु सलाह बुला होला हरे हुने कह देलाई हो किसन हो रही हो मुझे ना लगा नहीं आके तो अने छोड़ भी ने निकालते मुखिया अति- तो अपने साथ में और कांदो थे बताई कोनी पारो थे टाले मुखिया हूँ मैं मैं तो तो सुन लो धक धका हमें तो सांझे आवे करंग आओ थी से नी बतालक मुके हूँ तो नी बतालक वही फुफू हार के जे हो लग सके सब के फुफू हार के बतालक हो दीदी तोहर टोली कर ई जे एखन घटना हो लग सके सुने के में आवेल कि आगे हो एक झन इसन हाफ माइंड वाली महिला संगे कई रहे कुछ उ कौन साल कर बात रहे लागल 15 तो 16 तो का लगिन उ बड़ा केस नहीं होलक और की का हुई रहे इकर दिमाग के चलते उके कह देला नि काल की केहू नहीं देख रही। अच्छा उकर से बाद में फिर एक ठन छुआ के हो करल रहेगी का उके तो हाँ रहे एगो छुआ हिने बनाई उके दबा ले सारे परिवार हाँ। घरे परिवार दबा ले नहीं तो ये तीसरा घटना होलक। अच्छा तो इसन में मतलब कि 3 ठू कांड करे कर बाद में अबरी जेल तो इसन घटना सुन के तोहरे के गांव में का लेखन लगो थे अफसोस कर बात है के माने कि जे आवे के वाला पीढ़ी में और कैसन बीती। का कहे के चाहबे गांव वाला मन के कि दबाए के चाहिए कि सब लगिन लड़े के चाहिए और जेल ढुकाए के चाहिए लड़के से ही कर में और मैं तो कहूँ कि महिला मन के आगे अब आप से मैं पुरुष मन के तोहर डिसीजन के ले ना देबा मोर बटे से मैं इतना कहूँ। तुम लोग के ही इस क्षेत्र में बेटा एक 9 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ ठीक है और जो आरोपी है ये करने वाला वो इस बार तीसरी बार ये कांड किया है ठीक। इससे पहले कांड किया था तो उसको 10,000 जुर्माना दे के गाँव वाले छोड़ दिए थे। तो बस हमको ये बताओ तुम तो कॉलेज में पढ़ती है अभी कि अगर इस तरह की घटना होता है तो जुर्माना लेके छोड़ना चाहिए या फिर जेल करना चाहिए। जेल भेजना चाहिए। पक्का? यस। क्यों ऐसा सोचती है? कहे कि दोबारा किसी लड़के पर ऐसा रेप ना हो। ठीक है। कौन क्लास में पढ़ती है? 11th क्लास में। तो लड़की लोग के साथ कुछ ऐसा होगा और तुमको एकजुट होकर के आवाज़ उठाना पड़ेगा तो साथ देगी लड़की लोग का? जी हाँ। थैंक यू। तो आज एक ऐसे समाज का आईना मेरे सामने खुला, बिसुद आदिवासी गांव, और इतना घिनौना हरकत करने वाला व्यक्ति को लोग माफ़ कर देते हैं। लड़कियों की अस्मिता का जो जुर्माना है वो बस 10,000 रुपये है। और ये सुन के आज के समय में गांव में ये बात सुनने के बाद में मेरे भीतर इतना कुछ कांपा है कि मैं उसका वर्णन इस समय नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप सबका आँख खुले। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 15-16 ईस्वी में एक मानसिक स्थिति जिसकी खराब है उस औरत के साथ में दुष्कर्म किया, फिर और एक बच्ची जिसका बस 8 से 9 साल के एज में रही होगी उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों टाइम मतलब कि गांव के लोग बैठते हैं और वो यही कंक्लूजन निकालते हैं कि 10,000 रुपये का जुर्माना लेकर के छोड़ देना चाहिए। हम आज बहुत बहुत मतलब सोचने पर बहुत मजबूर हैं कि ठीक है पुरुष बैठे होंगे उस मीटिंग में, महिलाएं भी बैठी होंगी, लेकिन जो महिलाएं उस मीटिंग में उपस्थित रही होंगी और अपने तरफ से अगर उन्होंने विरोध दर्ज नहीं किया कि 10,000 रुपया लेकर के उसको छोड़ देना चाहिए, आज मुझे उन औरतों के औरत होने पर बड़ा मतलब कि शक हो रहा है। ये कैसा समाज है जहाँ पे मतलब ऐसे मतलब निर्णय लिए जा सकते हैं। और उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया और आज उसने फिर आपको 3 दिन पहले एक 9 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म करके अपना असलियत दिखा ही दिया। लेकिन मैं यहाँ सवाल ये छोड़ना चाहती हूँ आप लोग के बीच में कि क्या आदिवासी समाज में औरतों को बराबरी का हक है?
उस मीटिंग में मैं नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत ही गहरा आघात इसलिए लग रहा है क्योंकि उस टेन्योर में जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उसमें महिला थी। और अगर जनप्रतिनिधि महिलाएं बैठ करके इस तरह के घिनौने हरकतों के लिए भी माफी दे रही हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि महिलाएं कहाँ तक सशक्त हुई हैं और महिलाओं के लिए किसी का इज्जत, और वो भी अगर वैसी महिला जिसको देखभाल की ज्यादा जरूरत है, वैसी महिला के साथ कुछ घटता है और उसमें मतलब कि पुरुष को मतलब कि अरे ये तो मर्दों का स्वभाव है, मर्द खेल जाते हैं औरत से, ऐसा सोच करके मुआफ कर देना, छोड़ देना, अपने आप में मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। छोटी बच्ची के साथ होता है, घर खानदान का बात है बोल करके लोग चुप हो जाते हैं। मतलब क्या ढकने की कोशिश की जा रही है, ये समझना अपने आप में जरूरी है। और अभी जब ये होता है तब भी मतलब कि कुछ लोग दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जितनी बातचीत हम लोगों ने गांव में किया वो सुनने के बाद पता चला कि मुखिया मैडम का बोलना था कि ये तीसरी बार हो गया और इसलिए अब इस व्यक्ति को जेल तक भेजना चाहिए। लेकिन मैं इस सोए हुए समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक लड़की का इज्जत गांव घर में बैठ करके सुलझा लेना है? और सबसे बड़ी बात कि उस पुरुष के पुरुषत्व को आप लोग मतलब कि वो घिनौनी हरकत को आप लोग किस तरह से मतलब कि माफ करने का इतना बड़ा जोखिम ले पाते हैं? कोई किसी के साथ भाग जाती है तो आप लोग मतलब उसको गांव तक घुसने की अनुमति नहीं देते हैं, और एक गांव के भीतर, उस गांव के भीतर किसी लड़की के शरीर के साथ में, देह के साथ में इतना अन्याय हो जाता है और आप उस व्यक्ति को जीने खाने देते हैं। शादीशुदा व्यक्ति, 2 बच्चों का बाप है, उसके बाद मतलब कि उसकी मर्दानगी उसको मतलब कि इतने चरम पर है कि बताइए क्या से क्या कर जा रहा है, और उस गांव के लोग इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। इतने पुरुषों से मैं मिली और मुझे बड़ा ताजुब है कि सब मुकर गए, कहने लगे कि हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग तो जान नहीं रहे, जबकि गांव में आप लोग बैठक करके निर्णय लिए हैं। सच्चाई से मुंह मोड़ने की जो आदत है आदिवासियों के लिए, ये आने वाले समय में इनके लिए सबसे बड़े खतरे का निशानी है। और आदिवासी महिलाओं से बहुत करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि आप लोग तो कम से कम लड़कियों के साथ में खड़ा होना सीखिए। उस छोटी बच्ची का कोई गलती नहीं था, और अगर आप उसके न्याय के लिए बोलने के लिए सक्षम नहीं है तो मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोग को औरत का दर्जा देने के लिए मैं इस समय असक्षम हूँ। और आंगनबाड़ी भी गई थी, आंगनबाड़ी के सेविका सहायिकाओं से मैंने बात किया, उनका भी कहना है कि प्रभुत्व संपन्न लोग हैं, उनके खिलाफ बोलेंगे तो आवाज पहचान लेंगे, उन लोग हमेशा से कुछ कुछ करते हैं लेकिन फिर उन्हीं का जीत होता है। भाई, अच्छाई और बुराई को वहां सिखाने के लिए कितना कुछ लगा हुआ है स्तंभ में। मैंने वहां पढ़ा भी कि मार्ग, सत्य और जीवनमय हूँ। आप लोग के लिए सत्य क्या है और जीवन क्या है, ये सब भी डिफाइन करने की जरूरत है। और हम जैसी जो औरतें सालों साल से लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समानता और बराबरी का सपना देख रहे हैं, समाज के इन हरकतों की वजह से, और समाज नुमा जो संस्था है ना, वो बैठ करके जो इस तरह की डिसीजंस लेते हैं लड़कियों के लिए, और महिलाएं भी अपने लिए नहीं बोल पाती हैं और महिलाओं को उस समय पीड़िता को अलग कर देती हैं, उनकी वजह से लगातार लड़ाई हारते जा रहे हैं। और उसके बाद में फिर सारा जिम्मा लड़की के सर पे आप लोग का थोप देने का जो ये तरीका है, ये सब बदलना चाहिए। और आप लोग को क्या लगता है ये जरूर बताइएगा। लेकिन जितने लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप लोग किसी अन्याय को देख करके खामोश रहते हैं और अन्याय करने वाले की तरफ आपका मन जाता है तो आप भी बहुत ही कमजोर हैं और कायर दिल के हैं। शुक्रिया।